फ्रांस में नहीं थम रहे हमले। फ्रांस के लियोन शहर में पादरी की हत्या, चर्च बंद कर रहे हैं, पादरी को मारी गोली, हमलावर हुए फरार। पैगंबर कार्टून विवाद, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो का नया बयान, कहा तकलीफ समझता हूं लेकिन हिंसा बर्दाश्त नहीं। फ्रांस के बाद कनाडा में चाकूबाजी, क्यूबेक सिटी में चाकू मारकर 2 लोगों की हत्या। एक युवक ने मध्यकालीन योद्धाओं की पोशाक पहनकर कई लोगों पर किया हमला। अयाज सादिक को देशद्रोही घोषित करने की तैयारी में पाकिस्तान। अयाज सादिक ने अभिनंदन की वापसी का बताया था सच, सूचना मंत्री ने कानूनी कार्रवाई करने की कही बात। दुनिया भर में कोरोना का कोहराम, कोरोना संक्रमितों की संख्या 4 करोड़ 63 लाख के पार। अब तक 11,99,000 से अधिक संक्रमितों की मौत। कोरोना पर काबू पाने के प्रयास जारी, अब तक 3 करोड़ 34 लाख से अधिक संक्रमित हुए स्वस्थ। फिलहाल 1 करोड़ 16 लाख से ज्यादा एक्टिव केस। ब्रिटेन में 1 महीने के लिए लॉकडाउन का ऐलान, प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने लगाया लॉकडाउन, बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते लिया फैसला। कोरोना संक्रमण के मामले में भारत दुनिया का दूसरा प्रभावित देश। भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 81 लाख से अधिक, मरने वालों की संख्या 1 लाख से अधिक। भारत में धीमी पड़ी कोरोना की रफ्तार, रिकवरी दर में भी हुआ इजाफा, अब 5,70,000 से ज्यादा एक्टिव केस। भारत में कोरोना काल के बीच राहत की खबर, भारत में कोरोना डेथ रेट 1.5% से कम, स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी। तमिलनाडु के कृषि मंत्री और आर दोरा इक्कून का निधन, कृषि मंत्री आर दोरा इक्कनून का कोरोना से निधन, चेन्नई के कावेरी अस्पताल में ली अंतिम सांस। दिल्ली में कोरोना की नई गाइडलाइन जारी, शादी में शामिल हो सकेंगे 200 लोग, बसों में सफर के नियम में भी दी गई छूट। राजस्थान में भी कोरोना की रफ्तार धीमी, कोरोना संक्रमितों की संख्या पहुंची 2 लाख के करीब, फिलहाल 15,000 से ज्यादा एक्टिव केस। बिहार विधानसभा चुनाव का दूसरा चरण, 94 सीटों पर आज शाम से चुनाव प्रचार बंद, 1463 उम्मीदवार आजमा रहे भाग्य। बिहार में विधानसभा चुनाव का रण, तीसरे चरण के प्रचार में जुटा एनडीए, पीएम मोदी कर रहे हैं ताबड़तोड़ रैलियां। छपरा की चुनावी सभा में पीएम ने पुलवामा हमले का किया जिक्र, कहा पड़ोसी देश ने पुलवामा हमले की सच्चाई को स्वीकारा है, इस सच्चाई ने उन लोगों के चेहरे से नकाब हटा दिया जो हमले के बाद अफवाहें फैला रहे थे। पीएम मोदी की बिहार के समस्तीपुर में चुनावी सभा, पीएम मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा चुनाव आते ही याद आने लगते हैं गरीब। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, पीएम मोदी की रैली से पहले तेजस्वी ने दागे 11 सवाल, पूछा बिहार सबसे फिसड्डी क्यों है। ममता के गढ़ में हुंकार भरने को तैयार अमित शाह, शाह करेंगे पश्चिम बंगाल का 2 दिवसीय दौरा, पार्टी के संगठनात्मक मामलों का लेंगे जायजा। मध्य प्रदेश में 3 नवंबर को चुनाव, इमरती देवी पर चुनाव आयोग का एक्शन, 1 दिन के लिए चुनाव प्रचार पर लगा बैन। ज्योतिरादित्य सिंधिया पर गंभीर आरोप, कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार ने लगाया आरोप, कहा 50 करोड़ रुपए और मंत्री पद का दिया था ऑफर। बैंक कर्मचारियों को मिली सौगात, 10 लाख बैंक कर्मचारियों में खुशी की लहर, 15% तक की गई वेतन वृद्धि। अरुणाचल प्रदेश में भूकंप के झटके हुए महसूस, रिक्टर स्केल पर 3.4 रही भूकंप की तीव्रता, चांगलांग जिला रहा भूकंप का केंद्र। दिल्ली में 58 साल बाद अक्टूबर महीना रहा सबसे ठंडा, लाहौल स्पीति में सीजन की पहली बर्फबारी, मौसम विभाग ने दी जानकारी। 2021 में हरिद्वार में होगा आयोजन कुंभ को भव्य और सुंदर बनाने की तैयारी में जुटा प्रशासन, इस बार दिखेगा भारतीय धर्म और संस्कृति का अद्भुत नजारा। हरियाणा के बल्लभगढ़ में निकिता हत्याकांड की आग, हत्याकांड के विरोध में हुई महापंचायत, पुलिस ने महापंचायत में शामिल प्रदर्शनकारियों पर किया लाठीचार्ज। यूपी की राह पर हरियाणा सरकार, लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने पर विचार, मंत्री अनिल विज ने दिए संकेत। यूपी में लव जिहाद पर कानून बनाने की मांग तेज, मुरादाबाद में काली सिद्धपीठ के महामंडलेश्वर ने भी की मांग, पालघर हत्याकांड की भी निंदा की। यूपी के मुरादाबाद में रहस्यमयी बुखार का कहर, रतनपुर कला गांव में 1 महीने में 15 ग्रामीणों की मौत, जिला प्रशासन में मचा हड़कंप। यूपी के सुल्तानपुर में बड़ा हादसा, अनियंत्रित होकर पलटी ट्रैक्टर ट्रॉली, दर्जनों लोग हुए घायल। यूपी के कानपुर में चोरों के हौसले बुलंद, एटीएम के स्टोरेज से 6 बैटरियां की पार, मामले की जांच में जुटी पुलिस।
यूपी के बहराइच में अपहरण और हत्या का आरोपी पुलिस मुठभेड़ में हुआ घायल। पुलिस ने आरोपी कलीम को किया गिरफ्तार, पूछताछ में जुटी पुलिस। यूपी के पीलीभीत में अवैध शराब को लेकर कार्रवाई, अवैध शराब के साथ एक महिला गिरफ्तार, आरोपी महिला से पूछताछ में जुटी पुलिस। यूपी के बहराइच में मेडिकल सुविधाएं बदहाल, मरीजों को आपातकालीन सेवा से होना पड़ रहा है वंचित, जिम्मेदार नहीं दे रहे हैं ध्यान। यूपी के महाराजगंज में स्थित आनंद नगर रेलवे स्टेशन का औचक निरीक्षण, डीआरएम मोनिका अग्निहोत्री ने कार्यों के लिए जायजा, अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश। यूपी के मुरादाबाद में करवा चौथ के चलते बाजारों में रौनक, महिलाओं ने जमकर की खरीदारी, महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए करती हैं करवा चौथ। यूपी के बिजनौर में रक्षक ही बना भक्षक, नाबालिग ने सिपाही पर लगाया दुष्कर्म का आरोप, एसपी के आदेश के बाद मामला दर्ज, जांच में जुटी पुलिस। यूपी के देवरिया जनपद में उपचुनाव प्रचार प्रसार का अंतिम दिन, जिला प्रशासन पर सपा और कांग्रेस प्रत्याशियों ने लगाया आरोप, सरकार के इशारे पर कार्य करने का लगाया आरोप। यूपी के लखीमपुर खीरी में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, शातिर बदमाश इस्माइल की संपत्ति जब्त, इस्माइल के खिलाफ दर्ज हैं कई मामले। यूपी के आगरा में डकैती गैंग का खुलासा, पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, पूछताछ में कई वारदातों का हुआ खुलासा। यूपी के लखनऊ में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को लेकर मनाया गया एकता दिवस, जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर ने मुख्य अतिथि के रूप में की शिरकत, नगर निगम सहित कोरोना योद्धाओं को किया गया सम्मानित। प्रदेश में 21 आईएएस अधिकारियों के तबादले, निरंजन आर्य बने प्रदेश के नए मुख्य सचिव, अखिल अरोड़ा बने नए वित्त प्रमुख सचिव। निरंजन आर्य बने प्रदेश के नए मुख्य सचिव, अपने आवास पर निरंजन आर्य ने लोगों से की मुलाकात, कहा कोरोना काल में सरकार ने शानदार तरीके से किया आर्थिक प्रबंधन। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया मतदान, शक्ति नगर स्थित पोलिंग बूथ में किया मतदान, कहा चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव। जयपुर नगर निगम चुनाव 2020, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने किया मतदान, परिवार के साथ रानी सती नगर स्थित मतदान केंद्र पर डाला वोट। जयपुर ग्रेटर नगर निगम में राज्यसभा सांसद राजकुमार वर्मा ने किया मतदान, प्रतापनगर के सामुदायिक केंद्र में किया मतदान, वर्मा की पत्नी ने भी किया मत प्रयोग। कमर्शियल गैस सिलेंडर 75.50 रुपए हुआ महंगा, ऑयल कंपनियों की मासिक समीक्षा बैठक में फैसला। पाली के सुमेरपुर में भीषण सड़क हादसा, एक साथ 3 गाड़ियों में हुई भिड़ंत, हादसे में 2 लोगों की भी हुई मौके पर मौत। अजमेर के रामगंज में महिला का शव मिलने से मचा हड़कंप, शनिवार को परिजनों ने दर्ज कराई थी गुमशुदगी की रिपोर्ट, मामले की जांच में जुटी पुलिस। चूरू के तारानगर में युवक की हत्या, खेत में रखवाली के लिए गया था युवक, मामले की जांच में जुटी पुलिस। पाली में नेशनल हाईवे 162 पर अनियंत्रित होकर पलटा ट्रक, ड्राइवर को आई मामूली चोट, जयपुर से दवाइयां भरकर गांधीनगर जा रहा था ट्रक। धौलपुर के सैपो में अतिक्रमण के खिलाफ चलाया जा रहा है अभियान, बाजारों में जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए पुलिस की कार्रवाई, दुकानों के बाहर से हटवाया अतिक्रमण। जयपुर के विश्वकर्मा में इलेक्ट्रॉनिक्स के गोदाम में लगी आग, फर्नीचर की फैक्ट्री भी आई आग की चपेट में, कड़े प्रयासों के बाद आग पर पाया गया काबू। गुर्जर आरक्षण आंदोलन को लेकर खेतड़ी के निजामपुर मोड़ पर गुर्जर समाज ने दिया धरना, कर्नल बैसला के आदेशों की पालना करने की कई बात, पुलिस का भारी जाब्ता मौके पर मौजूद। कोटा की बाई मुख्य नहर के तेज बहाव में युवक बहा, नगर निगम की रेस्क्यू टीम ने चलाया तलाशी अभियान, मथुरा निवासी युवक भरत कोटा में करता था बिल्डिंग बनाने का काम। जोधपुर संभाग आईजी नवज्योति गोगई का पाली दौरा, कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर सेंटर का किया दौरा, एसपी राहुल कोटकी भी रहे मौजूद। पाली के रानी कस्बे में पंचायती राज चुनावों को लेकर बैठक, सावलता गांव में कांग्रेस की हुई बैठक, टिकट वितरण को लेकर हुई चर्चा। सर्दी का सितम शुरू, भीलवाड़ा के सवाईपुर में सर्दी की दस्तक, अलाव बना सहारा। अजमेर के नसीराबाद में कोरोना से बचने के लिए प्रयास जारी, शहर में तुलसी की पौधों का किया गया वितरण, इम्यूनिटी बढ़ाने में है लाभदायक। झालावाड़ के डग में मनाई गई अजमीर जयंती, स्वर्णकार समाज ने मनाई जयंती, आरती के बाद प्रसादी का हुआ वितरण। जोधपुर के फलौदी में रक्तदान शिविर का आयोजन, अजमेर और महर्षि वाल्मीकि जयंती पर हुआ आयोजन, युवाओं और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर किया रक्तदान। चिड़ावा में हुतात्मा दिवस और वाल्मीकि जयंती पर रक्तदान शिविर का आयोजन, विप और बजरंग दल की ओर से लगाया गया शिविर, 107 रक्तदाताओं ने किया रक्तदान।
भरतपुर में रोडवेज बस स्टैंड पर ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का मनाया स्थापना दिवस। प्रदेश में एटक की भूमिका को लेकर की चर्चा। कोटा में वाल्मीकि गौरव सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। महर्षि वाल्मीकि जयंती पर समाज की 51 प्रतिभाओं का किया गया सम्मान। नागौर के पादुकलान में हवन यज्ञ का आयोजन। अखंड रामायण के साथ दी गई यज्ञ में आहुति। आलनियावास गांव में हुआ कार्यक्रम आयोजित। धौलपुर के बाड़ी में हेल्पिंग हैंड्स सोसाइटी की ओर से मुस्लिम ब्लड फाउंडेशन द्वारा स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। 232 यूनिट रक्त किया गया इकट्ठा।